बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। और आपने कल अच्छे से गुरुपुरब को मनाया होगा, फिर से आपको ढेरों बधाइयाँ उसकी। सर बताइए जरा, मार्केट में आज आप कैसे रीड कर रहे हैं? अब हम एक्सपायरी वाले वीक में हैं, एक दिन ऑलरेडी छुट्टी पे जा चुके थे, तो 4 दिन का ट्रेडिंग है सर। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको, अजय और प्रियंका को गुरुपुरब की लख लख बधाइयां सबको, आपको इन्वेस्टर को, और गुड हेल्थ वेल्थ और सुकून मिले। तो कोई दो राय नहीं, आपको फ्राइडे को कहा था जीएमआर और ये रॉकिंग होएगा, बीएल अशोक लीलैंड। जीएमआर 5% बढ़ा फ्राइडे के दिन ही, और अभी तो शुरुआत है। दूसरा, एफआईएस की बाइंग वापिस आ गई। अब कौन छोड़ेगा 19,800 20,000 करने में? 2 दिन क्या, 1 दिन ही लगेगा। हम सब देखते रह जाएंगे, और एंकर और टीवी वाले अभी भी घबरा रहे हैं कि पोल होएगा 30 तारीख को। अरे 30 तारीख को शाम को पोल होएगा, आपकी एक्सपायरी तो करेगी 30 तारीख 3:30 बजे। तो 20,000 आया ही आया सर, वो तो इंडेक्स है। और अब आपको दिख ही रहा है कि लार्ज कैप्स में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस, दे आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग। एंड नॉट टू टेक अवे द पावर फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक, बीएल और जो पीएसयू स्टॉक्स हैं। तो सम पार्ट में मार्केट इज लुकिंग वेरी वेरी अट्रैक्टिव। फॉल इन यील्ड्स, फॉल इन ऑयल, वीकर डॉलर ओनली बोर्ड वेल फॉर इंडिया। तो लेने की चेष्टा कीजिए, अपना पोर्टफोलियो बनाइए और अच्छे शेयर ऐड कीजिए। बिल्कुल तेजी की तो बात आप काफी समय से कर रहे हैं संजीव जी। स्टॉक्स भी आपने कई सारे बताए, इस हफ्ते के लिए आप कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर नजर होगी? प्रियंका जी, पहली बात तो ये है, 1000 पॉइंट बड़ा इंडेक्स, 1000 पॉइंट। और ये आपको बता दूं, उस समय 18,800 900 पे यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू बी कन्विक्शनल दैट आई हैव टू मेक मनी। 1000 पॉइंट आपको निफ्टी पे मिल गया, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? कौन सा महीना है जो ऐसा गया है? और अभी भी लोग बाग उस पर यही टिप्पणी करते हैं कि ओवरबॉट, ओवरसोल्ड। मैं तो कह रहा हूं 20,200 भी एक नंबर है। फ्राइडे की शाम को जो भी होएगा, बिकॉज ऑफ दी प्री एग्जिट पोल, ये सब एक टेम्पररी चीजें हैं। ग्लोबली देयर इज अ वेरी बिग रैली व्हिच इज टेकिंग प्लेस। द यूएस मार्केट्स हैव बीन ऑन अ रोल, और मुझे लगता है कि इंसिडेंटली वीकनेस इन डॉलर, वीकनेस इन बॉन्ड यील्ड्स ऑल बोड वेरी वेल फॉर इमर्जिंग मार्केट्स। तो मैं आज की डेट में 2 पिक्स जो हैं वो ये है। पहला है न्यू इंडिया इंश्योरेंस। न्यू इंडिया इंश्योरेंस इज गोइंग टू बी राइडिंग द वे, बिकॉज आप देख रहे हैं प्राइवेट इंश्योरेंस आर on the yields curve are seeing huge incremental income on their portfolio। और मुझे लगता है प्राइवेट इंश्योरेंस, पब्लिक इंश्योरेंस को वैल्यूएशन की बहुत कंफर्ट है। तो 204 या 5.7 में आप लीजिए, 198 से 200 का स्टॉप लॉस रखिए, 240 रुपए से कम मत बेचिए। न्यू इंडिया इंश्योरेंस मेरा अगले 2 हफ्ते के लिए टॉपिक है। दूसरा है, मार्केट में डाइवर्जेंस है कि हायर रेट, जो आरबीआई ने रेट्स में थोड़ी बढ़ोतरी की है या प्रोविजनिंग में, उससे आपके एनबीएफसीज को हर्ट होगी। मगर लार्ज पार्ट ऑफ एनबीएफसीज ने ऑलरेडी अपनी बोरोइंग कॉस्ट कवर कर ली है, और 3-4 बेसिस पॉइंट के लिए आप उनके रिजल्ट्स को देखिए। तो मुझे एबी कैपिटल बहुत पसंद है। उसका ये अनकोलैटरलाइज्ड लोन पे एक्सपोजर उतना ज्यादा नहीं है, और पर्सनल लोन्स में भी उसका एक्सपोजर आई थिंक सबसे लोएस्ट है। तो एबी कैपिटल ये 67-68 पे, ऑन द बैक ऑफ द अर्निंग्स, ऑन द बैक ऑफ द आउटलुक, ऑन द बैक कि इट इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ द एआईएफ, द एएमसी, द इंश्योरेंस, ऑल दोज बिजनेसेस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो मुझे लगता है ये 167-68 में एक्यूमुलेट कीजिए, 62-63 का स्टॉप लॉस रखिए। 188 to 190 मेरे को इसमें बहुत जल्दी दिख रहा है। जी, मैं एक लिबर्टी लेना चाहूँगा आपके से। मार्केट की बात तो रोज़ करते हैं, आप हमारे बड़े हैं, हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं बाजार में, और आप नानक जी को भी मानते हैं और गुरुपुरब जाके चुका है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आज एक नानक देव जी की एक सीख जो आप बहुत क्लोजली फॉलो करते हो जीवन में अपने, वो भी हमारे साथ शेयर करके जाएं। ये मेरा सवाल होगा बाजार के सवाल की बजाय। तो देखो जी, पंजाबी में सबसे बड़ी कहावत है वंडना, माने अपने आप से जो आप दे सकते हो। आपके पास सिर्फ धन दौलत नहीं होती, प्यार होता है और अच्छी आस्था होती है। गुरु नानक जी ने क्या किया? उन्होंने क्या, चक्को और वंडो, माने आप चक्को, खिलाओ पिलाओ, माने जो आप दान सेवा कर सको वो आपके मन से होती है। सेवा का भाव आप में अच्छी एज के साथ और बढ़ना चाहिए। अब हम तो ज्ञान बांटते हैं, कई लोग उस पे मिलाते हैं, कई नहीं, लेकिन हमारी चेष्टा यही है कि आपको हम कुछ ज्ञान दे सकें विद एज, मैच्योरिटी एंड विद एक्सपीरियंस। द बिगेस्ट गिफ्ट इज
गिविंग समथिंग फ्रॉम योर सेल्फ, फ्रॉम योर हार्ट। बहुत बढ़िया बात कही। और आप भी आपके अनुभव और ज्ञान से लोगों को फायदा भी होता है, तो आप अपनी सेवा कर रहे हैं, जन की सेवा अपने हिसाब से, नानक देव जी की सीख के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं। एक फंडामेंटल तौर पे मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। मैं ऑब्जर्व कर रहा था ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ कुछ दिनों से, लेकिन मैं टिप्पणी नहीं कर रहा था क्योंकि हमें ओपिनियन तुरंत फॉर्म नहीं करनी चाहिए। पहले ऑब्जर्व करना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं और उसके बाद टिप्पणी करनी चाहिए। और वो एक स्टॉक है रेमंड। ओवर द वीकेंड रेमंड के जो एमडी चेयरमैन हैं, उन्होंने एक लेटर टू एम्प्लॉयज़, लेटर टू शेयर होल्डर्स एक कमेंट्री दी है। हम जानते हैं कि उनकी ज़ाती लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं और बाज़ार का एक हिस्सा है जो काफ़ी नर्वस भी है इससे। अगर हम रेमंड के स्टॉक को देखें तो 2200 का टॉप बना के एक बार को 1600 के आसपास आ गया है। रेटर साहब, अगर आप 3 महीने 6 महीने का चार्ट दिखाएं तो वो बात कैप्चर होगी कि ये नर्वसनेस 2200 वाला जो 1600 आया है वो सिर्फ फंडामेंटल्स को लेके नहीं है, वो इसको लेके है कि उनके ज़ाती ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में जो वॉलेटिलिटी चल रही है, कहीं उसकी वजह से कंपनी के गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना उठ जाए, कहीं उसकी वजह से फंडामेंटली कंपनी किस तेज़ी से यहाँ से चल पाएगी उस पर सवाल उठ रहे हैं। और ये नर्वसनेस आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए 2200 वाला 1600। अब बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने खंडन किया है और ये बोला है कि देखिए साहब, हमारे ये प्रोजेक्ट एकदम राइट टाइम पे चल रहे हैं, डायरेक्शन एकदम ठीक है कंपनी का, मेरी पर्सनल लाइफ का कोई इफेक्ट शेयर होल्डर के ऊपर नहीं आएगा। आपने इस बात को कैसे रीड किया? क्योंकि ये स्टॉक पे बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं स्टॉक में मूवमेंट भी है, लेकिन लोग अवॉइड कर रहे हैं। अब ये चीज़ें पूरी सफाई आ गई है, आप कैसे देखेंगे? क्या गिरावट पे आप रेमंड को लेंगे? विनोद। वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी, सारे व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली ऐसा जब भी न्यूज किसी भी कंपनी के लिए आता है तो वो सेंटिमेंटली थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, जो इस कंपनी में भी दिखा है। और मेरे ख्याल से जो लास्ट 2-3 में जो क्लैरिफिकेशन आया गौतम सिंघानिया के साइड से, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी था कंपनी के शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव से और कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स है सारे पर्सपेक्टिव से। तो बहुत हद तक उसने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। स्टॉक नो डाउट गिरा है, बट मुझे लगता है कि इस तरह उनकी निजी चीजों को थोड़ा सा नजरअंदाज करते हुए जो कंपनी के जो बेसिक फंडामेंटल को समझे, चाहे इनके टेक्सटाइल बिजनेस हो या फिर इनके कंज्यूमर बिजनेस हो या फिर मोस्ट इंपोर्टेंटली जो इनको ऑफलेट जो इनके जो रियल एस्टेट डिवीजन में जो ट्रैक्शन आया है, मुझे लगता है इन सारे बिजनेसेस को देखे तो उसमें बेहतरी दिखाई दे रही है, जिसके वजह से नो डाउट अगर मैं 1 महीना या 15 दिन का अगर ये स्टॉक परफॉर्मेंस को लिखा दो तो स्टॉक 15 दिन का पहले स्टॉक काफी अच्छे की थी, राइट। उस स्टॉक जो फंडामेंटली अगर मैं और भी देखूं तो स्टॉक जो कंसिस्टेंटली लास्ट 3-4 क्वार्टर से 20% के ऊपर में जो रिटर्न रेशियो डिलीवर कर रहा है, मुझे लगता है फंडामेंटली बहुत अच्छा शेप बना चुका है। और अगर यहाँ से थोड़ा और करेक्शन होता है तो मुझे लगता है कि ये अभी वैल्यूएशन के अगर हिसाब से जो टीटीएम पे आपको सिंगल डिजिट अर्निंग्स पे मिल रहा है, तो मुझे लगता है वैल्यूएशन के हिसाब से भी काफी अट्रैक्टिव मुझे नजर आ रहा है कंसोलिडेट लेवल पे। तो इन्वेस्टर कहीं ना कहीं इस पे ध्यान दे सकते हैं, बट आई थिंक इट्स सॉर्ट ऑफ मुझे लगता है बहुत हद तक इस स्टॉक में जो करेक्शन हुआ मेरे हिसाब से ओवरडन हो चुका है। ठीक है डन सर, आपकी बात में सारा कुछ आपने बताया ऑलरेडी, इस पे हम कुछ और वैल्यू एडिशन नहीं दे रहे। तो ये रेमंड्स को लेकर एक चर्चा। गुड मॉर्निंग संजीव जी, आपको 2 चीजों के लिए याद कर रहे थे आज मैं और अजय सुबह। पहली बात तो बाजार में जो एक तेजी दिख रही है 19,750 के ऊपर, और साथ ही आपकी एक बेहतरीन कॉल जेपी एसोसिएट्स। गुड मॉर्निंग प्रियंका, आपको, डिम्पी को। और काश मैं आज मुंबई में होता और आपके साथ मैच देख लेता। तो नीली टी शर्ट नहीं पहनी क्योंकि दिल्ली में ठंड है, लेकिन क्या वाह वाह हो रही है और क्या मैच होएगा आज। और आपको साहब ने सही फरमाया, आपको कहा था दिवाली के 1-2 दिन बाद 19,700 आया ही आया। और देखिए कभी मुंह से निकलती है तो सरस्वती। आज अगर आ गया 19,750, अब तो मंदी वाले, आपको मंडे को भी कहा था मंदी वालों के देखना क्या हाल होना है सोमवार बुधवार को। आज गैप अप खुलेगा और गैप अप रहेगा, कोई कारण नहीं है। बॉन्ड यील्ड्स, रुपी, डॉलर, ऑयल और साथ में रिजल्ट्स, तो मुझे लगता है कि ये कॉर्नरस्टोन है। लार्ज कैप अंडर परफॉर्मेंस जो था वो अब स्टार्ट होना चाहिए, एंड देयर शुड बी अ फ्लो ऑफ मनी इनटू इंडिया व्हिच शुड ड्राइव द इंडिसेस हायर। हाउएवर जो आपको दिख ही रहा है, द ब्रॉडर मार्केट इज वेयर द मनी इज बीइंग मेड, बट आई थिंक देयर विल बी अ ट्रांजिशन फेज जहां लार्ज कैप विल स्टार्ट टू आउट परफॉर्म
बैंक निफ्टी इज समथिंग विच कैन हिट अ न्यू हाई। तो यहां से मुझे 2500 पॉइंट की तेजी दिखती है बैंक निफ्टी में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और वो मैं कहूंगा एज एन इंडेक्स मस्ट बी बॉट। जेपी एसोसिएट थैंक यू, लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं जेपी पावर भी आपको 8.5 कहा था, वो भी 15 हो गया। अब ये पेनी स्टॉक्स इसलिए नहीं होते, इनमें वैल्यू होती है। 8 रुपए पे सुजलॉन पसंद नहीं था, 38 रुपए पे बहुत अच्छा है। 8 रुपए पे वोडाफोन पसंद नहीं था, 13 रुपए में अच्छा है। लेकिन भाव के साथ आपको वैल्यूएशन भी देखनी है और अंडरलाइन चेंज इन एनवायरमेंट। मैं अभी भी सोचता हूं द नेक्स्ट सुजलॉन विल बी वोडाफोन, और इसकी री रेटिंग इज इमिनेंट वंस यू गेट some sort of balance sheet clearance and the promoter and some external players put in capital into the company. शानदार, मानना पड़ेगा। बिल्कुल ये सारी चीजें बदल गई हैं। बॉन्ड यील्ड नीचे आ गई, डॉलर इंडेक्स नीचे आ गई, यूएस मार्केट में तेजी हो रही है। लोग 2.5% 250 बेसिस पॉइंट रेट कट की बात कर रहे हैं यूएस में अगले साल। तो भारत में तो इसका सारा फायदा मिलेगा, लेकिन गिरते बाजार में पैनिक के माहौल में आपको सिर्फ हसीन साहब हाथ पकड़ के माल दिलवा सकते हैं, क्योंकि माल नहीं है तो ताल नहीं है। क्या फायदा इतनी सब तेजी होने का अगर माल ही नहीं है जेब में। ये बताइए हसीन साहब, आपने जेपी एसोसिएट करवा दिया तेजी, कुछ लोगों ने लिया, कुछ ने संदेह किया। आपका सुजलॉन ने भी यही हुआ, कुछ ने लिया, कुछ ने संदेह किया। आपके वोडाफोन कॉल के पीछे तो लोग हाथ धो के पड़ जाएंगे अब, क्योंकि जो मिस कर गए उन दोनों में। इसके अलावा मिड टू लार्ज कुछ और नाम अगर आप शेयर कर सकें, मगर बाजार में तो तेजी का माहौल है पोजिशनली खेलने के लिए 2-4 महीने के लिए, तो क्या लेंगे? नहीं अजय, ऐसा कुछ अगर निकलेगा तो जरूर बताऊंगा। हाँ, वोडाफोन मैंने डिस्क्लोजर भी दिया है, आपको रीजनिंग भी दी है, और मुझे अभी भी लगता है कि वोडाफोन विल बी अ ह्यूज आउट परफॉर्मर। थोड़ा सा समय दीजिए। आरपूज आर स्ट्रॉन्ग, 42% उनका एबिटा आया है एंड सो ऑन, बट लेट्स वेट फॉर द इवेंट। जैसे आपको कहा था, जब आइडिया आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे को पता है, मेरे को जेपी के ऊपर काफी टाइम थोड़ा सा आपको पेशेंट भी रहना पड़ता है, क्योंकि ये अभी मैं लार्ज कैप पे बेट करूंगा। मैं फिर कहता हूं, बजाज फाइनेंस ने 9,000 करोड़ रुपया चुप से उठा दिया है बाजार से। 15% मैनेजमेंट ने वारंट इशू किए हैं 7670 एट अ प्रीमियम, जो 18 महीने में कन्वर्ट होते हैं। कॉन्फिडेंस देने के लिए 15% उन्होंने इक्विटी में अपने आप डाला है। 9,000 करोड़ की 5 टाइम बोरोइंग लगा दो, 50,000 करोड़ की बुक बनती है, जिसपे 10% यील्ड। आप अपने आप अंदाजा लगा लीजिए। लार्ज कैप में एक स्टॉक जो मुझे यू मस्ट बाय एट दिस टाइम इज बजाज फाइनेंस। अगले 6 मंथ्स में ये 15 से 20% आपको दे के ही रहेगा। और ये एक आध दिन में जो शॉर्ट टर्म जिन्होंने 7270 पे अलॉटमेंट किया है, वो 100-125 रुपए या 2-2.5% की प्रीमियम पे निकल सकते हैं। बट लॉन्गर टर्म मुझे ये 8,000 का भाव दिखता है। सेकेंड, पावर सेक्टर में री रेटिंग हो गई, लेकिन टाटा पावर कहीं भी नहीं गया। मेरे को ये शेयर बहुत पसंद है, नॉट बिकॉज BHEL फॉर पावर ट्रांसफॉर्मर्स एंड द होल रिजीम ऑफ EV स्टेशन। टाटा पावर इज द फास्टेस्ट ऑफ द ब्लॉक फॉर ग्रीन एनर्जी, फॉर EVs, एंड जो उनका ओडिशा डिस्कॉम है इन अनदर क्वार्टर विल टर्न पॉजिटिव। तो मुझे कोई दो राय नहीं, फ्रॉम मुंद्रा टू देयर अदर स्टेशन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टाटा पावर, एंड मुझे 350 का भाव दिखता है। these are 2 large cap stocks और मीडियम टर्म which you should own in a portfolio, और मुझे लगता है इनकी यहां से अगले 6 मंथ्स में री रेटिंग और आउट परफॉर्मेंस आपको पैसा बना कर देगी। 2 बड़े लार्ज कैप्स जहां पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, टाटा पावर और बजाज फाइनेंस। बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों स्टॉक्स को डिस्कस करने के लिए। मॉर्निंग भसीन जी, निफ्टी पर तो 20,000 की तैयारी कर रहे हैं हम। कल भी एक मोमेंटम तो शुरू हुआ है, लेकिन ये जो थोड़ी सी रेजिस्टेंस है 800-850 पर, आप इस वक्त इंडेक्स पर व्यू क्या बना रहे हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका, बिल्कुल कोई दो राय नहीं। आज या कल या अगले हफ्ते तो ये होगी 20,000, और जो 800-850 है ये जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम है। आप स्ट्रेंथ देखिए ना, इंश्योरेंस स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स ऑल एट न्यू हाई। हाँ, थोड़ा बैंक निफ्टी ने निराश किया, इसलिए वेटेज कम हो गई क्योंकि स्टेट बैंक नहीं चल रहा, लेकिन मुझे लगता है ये टाइम की बात है। HDFC बैंक और दोनों आपके रिलायंस, ये है जो लीड कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट, और मुझे कोई दो राय नहीं कि रिलायंस इज नाउ हेडेड हायर एंड दैट विल पुल द निफ्टी। तो 20,000 नंबर है, 100 पॉइंट दूर है वो, आज नहीं तो आपको एक आध दिन में जरूर अगले हफ्ते तक ये आएगा। और मैं अभी भी कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि जो मिड कैप में जो है वहां पे आप देख ही सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग, और लार्ज कैप में अब बाइंग आ रही है। इन्फोसिस, TCS,
दे आर अगेन लीडिंग द चार्ज। और आप देखिए लार्ज कैप नेम्स, कल लीवर चला, गोदरेज कंज्यूमर, तो देयर इज इनफ रूम फॉर अदर लेग्स टू मूव। बैंक्स में मुझे लगता है जो वीकनेस या जो भी प्रॉफिट बुकिंग थी वो एक बाउट है। आई स्टिल थिंक लार्ज कैप बैंक्स लाइक एक्सिस विल अगेन कम ऑन द फोरफ्रंट टू टेक द इंडेक्स हायर। कि लार्ज कैप के वैल्यूएशन अब काफी अट्रैक्टिव हो गया और वहां पर बाइंग है। इन्फोसिस आप देखें 1500 के ऊपर, और इनफैक्ट आईटी पैक क्या आप दूसरी पॉकेट्स को भी देखें तो ये बात तो हम मान रहे हैं आपकी। तो आप आज की क्या आपकी ट्रेडिंग पिक्स में क्या लार्ज कैप्स ही होंगे? रिलायंस पहला स्टॉक होगा? नहीं, रिलायंस तो मेरा काफी टाइम से है और आपको मैंने 2280, 2320 पे भी कहा, अभी भी 2650 का टारगेट है ईयर एंड तक रिलायंस का, कोई दो राय नहीं। कल परसों मैंने आपको आईएक्स भी कहा था, वो भी आउट परफॉर्म है। अशोक लीलैंड मैंने आपको बहुत जोर से कहा था, वो आउट परफॉर्म है। अब वो काफी स्टॉक्स चल रहे हैं लेकिन एक आध दिन की बात है। आज के लिए मेरे दो फेवरेट्स हैं। पहला है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। आई थिंक इंश्योरेंस इज अ वेरी स्वीट स्पॉट, और अभी आपने देखा है, हम भी बोलते थे आपको 620-25 पे के एचडीएफसी लाइफ शुड डू वेरी वेल। एसबीआई लाइफ हमारा एक रिकमेंडेड और एज अ डिस्क्लोजर हमारे पोर्टफोलियो में दोनों शेयर हैं। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड मुझे बहुत पसंद है, 1435-40 में लीजिए, 1410 का स्टॉप लॉस रखिए। ये 1500 पे जा रहा है, ये कल न्यू हाई मारा है, 1500 का भाव इसमें आया ही आया। दूसरा मुझे बहुत पसंद है गोदरेज कंज्यूमर। पूरे कंजम्पशन में सबसे बढ़िया नाम है गोदरेज कंज्यूमर। मार्केट शेयर गेन, न्यू पोर्टफोलियो एंड नाउ डबल डिजिट ग्रोथ विच दे आर एक्सपेक्टिंग। प्लस उनका जो मलेशिया बिजनेस है दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज कंट्रीब्यूटिंग वेरी स्ट्रांगली। तो 1050 का टारगेट है, 985 का स्टॉप लॉस, 1005-7 में आप लीजिए गोदरेज कंज्यूमर।